हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्यास विद्यापीठ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। किसानों ने किस प्रकार आंदोलन किए। पहली बात तो ये, जब भी हम बात करते हैं किसानों की, तो किसान आंदोलन ऐसे नहीं करते जब वो ज़्यादा ही परेशान हो जाएंगे, जब किसानों को शोषण होगा उनके ऊपर, जब आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दोगे तभी किसान आंदोलन करेंगे। बेचारे सीधे साधे भोले भाले हमारे राजस्थान के किसान क्यों आंदोलन करते हैं और किस तरह से उनके आंदोलन को आगे हम देखेंगे कि कैसे वो बढ़ा और किस तरह से राजस्थान में किसानों ने आंदोलन किया, उसके क्या परिणाम निकले, हम आज की क्लास में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। बिजोलिया बिजोलिया में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई राजस्थान में। बिजोलिया जो था वो मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, मतलब सबसे बड़ा ठिकाना है, बात कर सकते हैं हम एक तरह से, जो कि राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी, तथा बिजोलिया इस जागीर का हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था। तो हम बात करते हैं, जब हमारे यहाँ पे खानवा का युद्ध हो रहा था तब राणा सांगा ने, अशोक परमार ने इनकी सहायता करी, इसलिए इनको, अशोक परमार को राणा सांगा ने ये ठिकाना जो है बिजोलिया ये दिया था। और यहाँ के जो किसानों ने आंदोलन किया, अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था, वही मैं बता रहा हूँ आपको जिस तरह। फिर राजस्थान का प्रथम, इसकी बात करें हम, बिजोलिया किसान आंदोलन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था, और बल्कि ये राजस्थान का नहीं, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक। देखो, किसी भी आंदोलन के अंदर जब लोग ज़्यादा दिन तक करते हैं तो वो क्या, परेशान हो जाते हैं और वो हिंसा के ऊपर आ जाते हैं, हथियार ले लेते हैं और लड़ाई झगड़े इस तरह के हम देखते हैं, आगजनी वगैरह हो जाती है। लेकिन ये इतने साल चलने के बाद भी अहिंसक था, हिंसा नहीं हुई। वैसे भी देखो, बीजोलिया से आप रख लो, बीज डालने वाले किसान क्या होते हैं, अहिंसक होते हैं। तो अहिंसक आंदोलन था जो कि 44 साल तक चला राजस्थान में। 44 साल हम बात कर सकते हैं, एक इंसान की आधी उम्र निकल जाती है 44 साल, वो जब तक तो ये आंदोलन चल रहा है। और इसकी समयावधि थी 1897 से लेकर 1941 तक, 41 तक, 44 वर्ष, और ये थोड़ा 41 हम देख सकते हैं। कारण क्या थे? कारण एक तो ये था, 84 प्रकार के टैक्स, मतलब 84, 84 कोस की जिस तरह यात्रा होती है हमारे राजस्थान, अपन बात कर रहे हैं 84 कोस की जिस तरह यात्रा होती है भगवान की, उसके बाद 84 प्रकार के तो इनके ऊपर टैक्स लगा रखे हैं। फिर बहुत अधिक इनके ऊपर भू राजस्व ले रखा है। लाटा और कुंता, लाटा कुंता व्यवस्था मतलब जैसे अंदाजा लगा के बता देते हैं ना कि हाँ इतनी पोटली हो गई तो इतना ये हो गया, तो लाटा और कुंता नाम की जो व्यवस्था जो थी, पोटली मतलब अंदाजा लगा करके कि कितनी पोटली है उस हिसाब से, तो वो अधिकतर क्या थे, अंदाजे में, उसमें हमेशा किसानों का नुकसान ही होता था। तो वो बात करें हम, लाटा कुंता की व्यवस्था थी। बेगार, बेगार मतलब किस राजा को कोई काम है या फिर सामंत को कोई काम है, वो उनको बुला लेता था किसानों को अपने यहाँ पे कि आ जाओ साहब, और आकर के और फिर उनके है ना, मतलब काम करवा लेता था अपने सारे दिन भर, है ना। और कोई मजदूरी, कोई पैसा उनको नहीं मिलता था, इसलिए हम बोल रहे हैं बेगार इसके अंदर एक मुख्य कारण था। एक था चवरी कर, चवरी, चवरी कर एक तरह का, देखो तीन, पहले इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। चवरी, चवरी है तीन शब्द का, च व री, और ये 1903 में लगा रहे हैं। और लगाने के लिए देखो इसमें भी तीन ही अक्षर हैं, क्री, श और न। किशन 1903, और चौरी में भी तीन, तीन तीन और तीन। चौरीगढ़ लगा रहे थे 1903 में कृष्ण सिंह जी ने, चौरीगढ़ लगाया 1903 में कृष्ण सिंह जी ने, और कृष्ण सिंह जी ने लगाया। और ये किसानों सर उनकी लड़कियों की शादी के समय पर लिया गया था। मतलब एक तो किसानों पे आपने इतने सारे टैक्स लगाए रखे हैं, उसके अलावा वहाँ के जो सामंत है कृष्ण सिंह जी, उन्होंने 1903 में लड़की की, जब भी किसान शादी करेगा अपनी बेटी की शादी के ऊपर, उनको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स था वो 5 रुपये। 5 रुपये उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी, 5 रुपये का उस वक्त कर लिया जा रहा है। फिर एक था टैक्स और तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर मतलब जब भी कोई सामान नया बनता था, राजा के पास में जाता था, तो राजा 1906 में, देखो 3 साल बाद ही, 1906 में, 3 में ये लगा, 6 में ये लग रहा है, पृथ्वी सिंह जी ने किसानों पर लगाया था। और ये कर नए सामंत के द्वारा राजा को दिया जाता था। राजा को जो सामंत देगा, और सामंत लेगा किससे? किसानों से। तो इस तरह की हम बात कर रहे हैं कि इसके बहुत सारे कारण थे, और कारण हैं तो आगे हम इसको देखते हैं कि क्या हुआ इसमें। इसके 3 चरण थे, तो पहला चरण हम देखेंगे। प्रथम चरण 1897 से लेकर के 1914 तक चला। ये इस किसान आंदोलन जो हमारे राजस्थान में हुए थे, हमारे यहाँ पर राजस्थान में अधिकतर धाकड़ जाति के किसान हैं, तो धाकड़ जाति के किसानों ने ये द्वारा वो स्टार्ट हुआ था। हमने बात करी अभी गिरधरपुरा, जैसे अपन बात करते हैं 84 कोस, 84 प्रकार के टैक्स थे, उसी तरह 84 प्रकार से हम याद रख लें गिरधर, गिरधर जैसे अपन बात करें गिरधर गोपाल की जैसे यात्राएं होती है पूरी 84 कोस की, वैसे गिरधरपुरा नामक गांव से स्टार्ट होता है। साधु सीताराम दास के कहने पे प्रथम चरण बिजोलिया के अंदर साधु सीताराम, साधु आदमी एक, साधु सीता और राम, ठीक है, कहने पर नानजी पटेल, एक बंदा है नाम है उनका नानजी पटेल, और एक और है उनका नाम है ठाकरी पटेल।
ये दो पटलाएं ज़्यादा करते होंगे शायद, नानजी और ठाकरी, है ना। तो इनको किसानों की समस्या को लेकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से इनको मिलने मिले। ये लोग क्या मिले, मेवाड़ के जो महाराणा थे उस वक्त, उनका नाम क्या था, फतेह सिंह जी। नाम भी देखो कितना अच्छा है, फतेह सिंह। उनसे कौन मिले, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। किस बात को लेके, किसानों की समस्या लेके। तो ये पटलाएं करते होंगे ज्यादा, इसलिए नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को भेज दिया कि साहब आप ही जाओ और महाराजा के सामने, महाराणा के सामने इस बात को हमारी रखो। मेवाड़ महाराणा ने हामिद, ये ध्यान रखना एक नाम है हामिद, हाँ हाँ मिलाते हैं, मेवाड़ के राजा और महाराजा का काम ही क्या है, हर बात में हाँ मिलाते हैं। तो हाँ हाँ बोलते बोलते उन्होंने हामिद को बोल दिया कि साहब आप इनकी बात कर, जांच अधिकारी को नियुक्त किया, और इसमें किसानों को लेकिन ज़्यादा सफलता हुई नहीं, इसने कोई ढंग से जांच करी नहीं। तो हम देख रहे हैं किसान अपनी समस्या लेकर राजा के पास जाते हैं, उन्होंने हाँ हाँ करके हामिद नामक व्यक्ति को भेजा, लेकिन जांच करने के, लेकिन इसकी भी उनको कोई किसानों को फायदा हुआ नहीं। जब फायदा नहीं हुआ तो, और ये आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो चलाया था प्रेम से चलाने वाले थे, इसलिए तो एक प्रेमचंद भील, फतेह चाहते थे अपने, इसलिए फतेह करण चारण, और भगवान ब्रह्मदेव की पूजा करते हैं इसलिए याद रख लो ब्रह्मदेव। तो पहले चरण में इन्होंने भगवान ब्रह्मदेव की पूजा करके फतेह की उम्मीद से, आस लगाए, प्रेम से इन्होंने किसान उन्होंने करा कि हमारे को, हमारी राणा जो है, महाराणा हमारे, वो हमारी बात सुनेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ सुनी नहीं, और हामिद नामक व्यक्ति ने कुछ काम किया नहीं। फिर हमारे स्टार्ट होता है दूसरा चरण, जो कि 1914 से लेकर 1923 तक स्टार्ट रहा। इसमें भी अपन बात करें साधु सीताराम दास, वही सेम बात कि कहने पे विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक को बोलते हैं हम राजस्थान में किसान आंदोलनों का जन्मदाता। ये बंदा बुलंदशहर यूपी से आता है और आकर के हमारे किसानों का नेतृत्व करता है, और इसलिए इनको बोलते हैं हम राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक। हमारे एक किसानों के लिए हम बात करें, जब भी बात करते हैं, विजय सिंह पथिक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो इसको हमें याद ही रखना है, किसानों को विजय दिलाने के लिए कौन आए, विजय सिंह पथिक। इन्होंने सबसे पहले आते हैं उपरमाल, उपरमाल एक जगह का नाम है, वहीं पे एक पंच बोर्ड की स्थापना करी, जो स्थापना करी थी 1917, 17 से याद रख लो खतरा, तो खतरा था इसलिए उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। और इन्होंने दिन चूरा, हरियाली अमावस्या, आप देखते हैं आज भी हम देखते हैं कि गाँव के अंदर जब बात करते हैं तो हरियाली अमावस्या एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं बाहर और मेले के रूप में माहौल रहता है। तो उसी दिन इन्होंने चुना और उसी दिन इन्होंने इसकी स्थापना करी, और संस्थापक हमारे हो गए विजय सिंह पथिक साहब। स्थान था बैरीसाल नाम का गांव। उपरमाल पंचपोड़ की स्थापना कहाँ करी, बैरीसाल नाम का गांव, गांव का नाम क्या है, बैरीसाल। और जब अपन उपरमाल की है, जब ऊपर बोलते हैं अपन माल की बात कर रहे हैं, तो हमेशा अपन बोलते हैं मानना पड़ेगा यार, क्या शानदार स्थापना करी इन्होंने उपरमाल पंचपोड़ की। तो ये अध्यक्ष क्या है, मानना से याद रख लो, मन्ना पटेल। क्या नाम है अध्यक्ष का, मन्ना पटेल। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इसको ध्यान रखना है, मन्ना पटेल। भाई क्या अध्यक्ष, अपन बोल रहे हैं कि क्या शानदार आपने उपरमाल पंचपोड़ की स्थापना करी है, तो बोल रहे हैं अपन उपरमाल बहुत अच्छी जगह आपने करी है स्थापना, और मानना पड़ेगा इसके, मानना से याद रख ले, मन्ना पटेल, है ना। उपरमाल और मानना पड़ेगा, माल मानना। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया, और उपरमाल का डंका नाम का एक पर्चा, पर्चा मतलब एक तरह का अपन बोलते हैं कि हाँ, मतलब लोगों तक पहुंचाया इन्होंने इस बात को, है ना, और प्रकाशित करा कि इस तरह से उपरमाल का डंका नाम का प्रकाशित किया। और इससे प्रेरित होकर माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा भी मेवाड़ के अंदर बहुत जानी मानी हस्ती रहे, वो इसमें शामिल हो गए, और पहले बिजोलिया ठिकाने में कार्य करते थे ये, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ, 1919 आता है, हम देखते हैं उसमें क्या, अपने कांग्रेस के अधिवेशन चल ही रहे थे, है ना, पूरे भारत में कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे हैं। तो 1919 का जो अधिवेशन था उसका नाम था अमृतसर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, अमृतसर अधिवेशन। इसमें लोगों को उम्मीद थी, किसानों को, कि अमृतसर है तो अमृत नाम ही आ रहा है, तो हमें भी अमृत मिल जाए और हम भी इसमें सफल मिले, हमारे को कुछ फायदा हो। लेकिन इसमें क्या हुआ, विजय सिंह पथिक के कहने पर बाल गंगाधर तिलक, हमारे तिलक जी आए इसमें, और बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में इन्होंने प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध कर दिया। गांधी जी ने बोला कि साहब हमारा जो है ये बिजोलिया के ऊपर हम इस वक्त फोकस नहीं कर सकते, हमारा ये है कि हम इसको राष्ट्र का हित की बात कर रहे हैं, हम नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो हम एक राजस्थान की एक छोटी सी चीज़ के ऊपर हम फोकस करके इसको पूरे को हम खराब नहीं कर सकते। तो हमारी इसकी बात करी बिजोलिया के बारे में, ठीक है। तो इसमें गांधी जी ने क्या करा, इसका विरोध किया, और हम बात कर रहे हैं इसमें बाल गंगा तिलक ने इसमें इसके पक्ष में लेख लिखा था, इनके पक्ष में बात करी, लेकिन कुछ बात हुई नहीं फिर आगे। 1920 में अगली साल हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस का अगला अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन। क्या था, नागपुर अधिवेशन। अमृतसर में कुछ सफलता मिल नहीं पाई। इसमें गांधी जी ने आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दे दिया। नैतिक समर्थन का मतलब है कि ठीक है साहब, हाँ मेरा सपोर्ट है, तुम्हारे साथ में जाओ, खुद आए नहीं, कुछ करा नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ आप करो, इसमें हम आपके साथ में है, सही बात है, आपकी मांगे सही हैं। तो अपने बस एक मॉरल ही उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई मेरा नैतिक समर्थन आपको 1920 में बोल दिया, ठीक है। दो जांच आयोगों का गठन हुआ इस बात पे, जब इतना बड़ा नेता हमारे बात का नैतिक समर्थन देगा तो दो जांच आयोगों का गठन हुआ। पहला का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, दूसरे का नाम है हम बात करते हैं राज सिंह बेदला आयोग। 1920 में होगा दोनों, है ना।
तो ये देखो, ये तो हुआ 1919 में, जस्ट इसके जस्ट पहले, जस्ट वहीं पे ये चल रहा था, जब उसके जस्ट वहीं पे 1919 और 1920 वाला हमने दोनों देखा। इसके पहले वाला 1919 और ये 1920। तो ये 1919 में हुआ। इसके अपन बात करते हैं कि इसके सदस्य पूछे जाते हैं आपसे कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अंदर कौन कौन से इसके मेंबर थे। तो हम इसको ट्रिक से याद रखेंगे, बी ए बी ए करते हैं ना, ग्रेजुएशन में बीए करते हैं ना बहुत सारे लोग, हम आर्ट्स वाले तो अधिकतर बीए ही करते हैं। तो बीए से याद रख लो, बी ए, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह, अफजल अली, अमर सिंह, ये याद हो जाएगा आपको बी ए से। 2-3 बार आप इसको जैसे ही पढ़ेंगे ना, आपको खुद को दिख जाएगा, बी ए से आपको इसको याद रहेगा ये। एक इधर हम पढ़ते हैं राज सिंह बेदला आयोग। राज सिंह बेदला आयोग 1920 का है, ठीक है। और इसको हम याद रखेंगे, अपन आरटीआर पढ़ते हैं ना अपनी, आरटीआर कुछ गाड़ी से याद रख लो, आरटीआर से याद रख लो। आरटीआर बहुत सिंपल नाम है, आरटीआर आपको याद रहेगा, ये ट्रिपल आर की जगह आरटीआर। राज सिंह बेदला अध्यक्ष थे, ठीक है। तख्त सिंह मेहता और एक नाम है रमाकांत मालवीय। मालवी नहीं है ये, मालवीय है ये, मालवीय, रमाकांत मालवीय, रमाकांत मालवीय, ठीक है। मालवीय से याद रखना आप इसको, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1922 के अंदर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करके कारण किसानों के साथ एक समझौता किया। समझौते का किया तो था, लेकिन अपने को इसको कोई फायदा रहा नहीं। इसमें खुद अपने देखो, रॉबर्ट हॉलैंड जो एडीजी थे वो आए, आगल भी इनके सचिव थे, आगे आगे वो सचिव तो चलता ही रहता है, तो उनका सचिव आ गए साथ में। एक पी इनका पॉलिटिकल एजेंट था, वही पीए विल्किंस, है ना। पीए इनका जो पीए था वो था विल्किंस थे साथ में। अपने अगर बात करें इसमें, एक थे मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी। अपने यहाँ पे भी तो होंगे, समझौता हमेशा दो जनों के बीच में होता है। तो अंग्रेजों की तरफ से हॉलैंड है, आगल भी है, विल्किंस है। अब अपने यहाँ पे क्या होगा, मेवाड़ के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी। प्रभाष चंद्र चटर्जी, देखो नाम कितना अच्छा है, प्रभाष चंद्र चटर्जी, एक यूनिक नेम है, तो आपको वैसे याद हो जाएगा। एक है बिहारी लाल, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल हमारे यहाँ पे राजा की तरफ से थे, और किसान नेता थे। किसानों के नाम देखो आप कितने ऐसे ही होते हैं, आप देखना किसानों के अधिकतर नाम ही ऐसे होते हैं। क्या नाम है, मोती राम जी, नारायण जी, राम नारायण जी। देखो मोती के बाद आप पढ़ेंगे नारायण के बाद पढ़ेंगे आप, ये नारायण को आगे लिख दो, राम नारायण। एक है हमने पढ़ा मेवाड़ बात कर रहे हैं तो माणिक लाल वर्मा, पहले भी आगे नाम माणिक लाल वर्मा। तो देखो किसानों के नाम है मोतीराम, सिंपल सा नाम है, नारायण जी, राम नारायण के बाद माणिक के, है ना, राम नारायण और माणिक लाल वर्मा। इस समझौते में किसानों के कितने कर माफ कर दिए, 35 कर माफ कर दिए। और बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया कि भाई हमारी जो आप इतने सारे टैक्स हैं, अब 84 टैक्स ले रहे हैं, 84 प्रकार के, तो 84 प्रकार के टैक्स ले रहे हो आप, तो उसमें से 35 कर माफ भी कर दोगे तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। तब भी किसानों की हालत बहुत खराब थी और बहुत ही गंभीर उस वक्त हालत थी किसानों की, इस वजह से इन्होंने स्वीकार नहीं करा। फिर आएंगे हम, इसमें पढ़ेंगे थर्ड चरण देखो 3 से 1923 से 1941 तक ये चला, लास्ट वाला चरण है ये। इसमें क्या हुआ, जांच के लिए एक ट्रेंच हम आगे भी पढ़ेंगे, ट्रेंच नामक एक था, वो बंदा है ना, वो इसमें भूमि बंदोबस्त अधिकारी था। भूमि बंदोबस्त अधिकारी ने असंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए। मतलब इनको ये भी नहीं पता था कि टैक्स हमेशा किस पे बढ़ने चाहिए, सिंचित पे या असिंचित पे। भाई जिस सिंचित का मतलब है जिस पे हम सिंचाई करते हैं, अच्छा हमारे पास पानी है, उपलब्ध है और आराम से हम सिंचाई कर पा रहे हैं, तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। ये बंदा बढ़ा रहा है असिंचित भूमि पे टैक्स। मतलब एक तो पहले ही वहां पे सिंचाई नहीं हो पा रही, पहले ही वहां पे पानी की समस्या है, और आपने क्या करा, उसी भूमि पे टैक्स बढ़ा दिए। इससे क्या होगा, किसान परेशान हो जाएंगे। और किसान उनको विजय सिंह पथिक के पास गए, पथिक जी ने कहा आप अपनी ये सारी की सारी जमीनें सामंत को लौटा दो। सामंत को लौटा दी, और इन्होंने सोचा था कि सामंत वापिस इसको टैक्स हटा देगा, लेकिन इन्होंने क्या करा, सामंत ने भूमि को जब्त कर लिया। अब जब्त कर लिया तो क्या हुआ, 1927 में उसके बाद में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो चुके हैं, अलग हो गए। गांधी जी के पास गए लोग कि साहब हमारे को क्या करें, अब हम, आपने हमें नैतिक समर्थन प्रदान किया था, अब क्या करें। इन्होंने जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के हम बात करते हैं मानस पुत्र, है ना, इनके जो पूरे सब करता करता हमारे बात करें, सारा फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे बजाज जी देते थे, है ना, गांधी जी को, तो उन्होंने इनको दिया और इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए इनको भेजा। लेकिन जब इतने पैसे वाले व्यक्ति हो, इतने उनको 1000 काम, तो वो यहाँ पे रह नहीं पाए और ज़्यादा बात करी नहीं उन्होंने। उसके बाद में हमारे यहाँ पे इन्होंने हरिभाऊ उपाध्याय जमनालाल बजाज जी ने, उन्होंने नेता के रूप में, एक यंग इंसान थे ये, बहुत ही 17-18 साल के लड़के नौजवान, और हरिभाऊ उपाध्याय को उन्होंने नेता नियुक्त कर दिया। 1941 में मेवाड़ के अंदर एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम है वी राघवाचारी, और राजस्व मंत्री हैं मैं से मोहन सिंह मेहता। देखो क्या नाम है, राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता। इन्होंने किसानों के साथ एक समझौता किया और किसानों को उनकी जितनी भी जब्त भूमि थी, जो जब्त कर ली गई थी असिंचित भूमि, वो वापस लौटा दी गई। ये समझौता हुआ। कौन कौन कर रहा है, मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन है, वी राघवाचारी, और मंत्री कौन है, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। तो ये देख लो, मेहता, है ना, मेहता और
राघवाचारी, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये इन दोनों ने समझौता करवाया और जमीनें वापस दिलाई। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक साहब। इन्होंने अपने, इनका एक समाचार पत्र निकालते थे ये, उनका नाम है मराठा। दो इनके हैं, एक तो फेमस, एक तो मराठा, एक है केसरी। तो मराठा समाचार पत्र में इन्होंने इसमें एक लेख लिखा कि हाँ भाई बिजोलिया की किसान आंदोलन की बहुत, किसानों की दुर्दशा हो रही है, उनके ऊपर बहुत कर ले रहे हैं, उनसे बहुत टैक्स वसूला जा रहा है, इस तरह का उन्होंने पूरा एक लेख लिखा। तिलक तथा गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा, तिलक भी लिख रहे हैं साथ में, गांधी जी ने भी लिखा फतेह सिंह जी को। और एक इनका इनका बाल गंगाधर तिलक के एक मित्र थे, इनका भी, और एक अपन बात कर रहे थे अपन अभी, हमारे विजय सिंह पथिक, इन दोनों के मित्र थे गणेश शंकर विद्यार्थी। देखो अपना जीवन में नाम ही आ गया आपका, अपन क्या है सब विद्यार्थी, विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। देखो गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश जी की पूजा तो वैसे ही करनी चाहिए, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इनका, और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं विद्यार्थी, तो उनको क्या मिलेगा, प्रताप। इनका एक न्यूज़पेपर चलता था प्रताप, है ना, उसमें इन्होंने खबरें प्रकाशित करी, साप्ताहिक समाचार पत्र था दो, और कानपुर यूपी से ये प्रकाशित करते थे। विजय सिंह पथिक के कहने पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने, ये विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को क्या दी, एक चांदी की राखी इस बात के ऊपर भेजी कि साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, और इसलिए चांदी की राखी इन्होंने इनको भेजी। एक इसमें इंपॉर्टेंट याद आपको याद रखनी है, अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद की बात करें हम तो उनका एक उपन्यास है रंगभूमि। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा भी आने वाले एग्जाम में कि किस मतलब उपन्यास के अंदर प्रेमचंद के, है ना, और राजस्थान के जो किसान आंदोलन उनकी बात लिखी गई है, उनके बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है, वो है रंगभूमि। कौन सी भूमि, राजस्थान के अंदर देखो रंग, रंगभूमि, हमारे राजस्थान के जो रंग रंगीलो बोलते हैं ना अपन, रंगीलो राजस्थान, तो रंग से याद रखना रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास में बिजोली आंदोलन पर आधारित है ये। एक इन्होंने यहाँ पे माणिकलाल वर्मा, क्या नाम है इसका, माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो माणिकलाल वर्मा की, इसमें देखो हम बात करते हैं माणिकलाल वर्मा। तो माणिकलाल वर्मा जी ने साहब इसमें लिखा था, एक गीत लिखा था पंछीड़ा। देखो किसानों के लिए तो वैसे भी गीत लिखेगा कोई इंसान तो क्या लिखेंगे, देखो वो बेचारों किसानों का होता क्या है, वो आसमान में देखें तो पंछी, नीचे देखो तो अपने खेत, तो पंछी से याद रख लो आप थोड़ा पंछीड़ा। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ के थे, मैं से मेवाड़, मैं से माणिकलाल वर्मा, और इन्होंने पंछीड़ा गीत लिखा। और विजय सिंह पथिक, जो अपने बात करें किसान आंदोलन राजस्थान में उनके जनक हैं, उन्होंने साथ में लिख दिया इनका पीड़ितों का पंछीड़ा। उन्होंने तो लिखा पंछीड़ा और उन्होंने लिख दिया पीड़ितों का पंछीड़ा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा एक बार देख लो, बाकी आपको सबकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। उन्होंने तो लिखा पंछीड़ा और इन्होंने लिख दिया पीड़ितों का पंछीड़ा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद इस तरह हमारे राजस्थान में बिजुलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, और ये आपने देखा इसके 3 चरण। अब हम बात करेंगे बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू से याद रख लो बेगा, बेंगा, बेगे आओ भाई साहब, भगवान अपन बुला रहे हैं, है ना। बेंगू से याद रखना बेगू, बेंगू मतलब बेगा। बेंगू में क्या हुआ था, देखो बेंगू चित्तौड़ मेवाड़ रियासत का एक फर्स्ट ट्रेनिंग का ठिकाना था ये भी। कारण क्या थे यहाँ पे, पहला कारण था 53 प्रकार के टैक्स, उसमें कितने थे 84, इसमें थोड़े कम है लेकिन 53 है, इसमें बहुत ज्यादा है ये भी। और क्या था, बहुत सारा टैक्स ले रहे थे, भू राजस्व। लाटा कुंटा मैंने आपको बताई दिए, अंदाजा लगा के, बेगार मतलब बिना फ्री में काम। ठीक है, 1921 ये सब आप देखोगे ना, सब में सेम है, लाटा कुंटा, बेगार, किसानों पे अधिक कर, सबके हैं ये, है ना, कॉमन कॉमन है। इसमें भी वही धाकड़ जाति किसान भाग ले रहे हैं। मैनाल के अंदर एक जगह है भैरूकुंड, है ना, जो कहाँ पड़ती है, भीलवाड़ा में, भैंसे भीलवाड़ा, भैंसे भैरूकुंड। ठीक है, वहां पे आंदोलन को स्टार्ट हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं, देखो बेंगू, बेंगू से याद रखो बेगा, बेगा आओ भगवान, किसको बुलाएंगे हम, बेगा, राम को। राम जी आए ना अभी, अपने बोले कितने सारे अपने भजन चल रहे थे, तो बेगू से आप याद रखने, राम, राम को बुला रहे हैं बेगा बेगा। तो राम नारायण चौधरी नेता कौन है हमारे यहाँ के, बेंगू के राम, बेगा आओ राम, राम, है ना। और राम के अंदर भी 2 अक्षर होते हैं, है ना, और बेंगू में भी 2 ही है। तो ये कब हुआ, 1922 में, 1921 से 23 के बीच में चला था ये, मुख्य थे 1921 से 23 के मध्य है। लेकिन 1922 में हम देखते हैं इसमें क्या हुआ, पथिक जी ने, बेंगू के सामंत थे अनूप सिंह जी, क्या नाम है इनका नाम, सामंत का नाम ऐसे याद रखना, अनूप सिंह जी। और किसानों के मध्य एक समझौता हो गया, है ना, अजमेर में समझौता हो गया। और इसने जब समझौता हो गया, तो जो ये अपने रूस में क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, उसमें जो सब जिस प्रकार समझौता हुआ था उसी तरह से समझौता यहाँ हुआ। तो ट्रेंच नामक हमने देखा था अभी पीछे पहले, भूमि बंदोबस्त अधिकारी था, वो उसने क्या करा, इसको बोल्शेविक समझौता कहा। आपसे पूछा जाएगा, है ना, किस बोल्शेविक समझौता राजस्थान में किस किसान आंदोलन को कहते हैं, तो आपको याद रखना बेंगू, बेंगू को बेगाओ, बेगे किसको बुला रहे हैं हम, राम को, राम को बुला रहे हैं। और राम को आएंगे तो राम आते ही क्या करेंगे हम उनसे, बातें, तो बातें को बोलते हैं बोल,
बात को करने को क्या बोलते हैं हम, बोल, कुछ तो बोल, है ना। तो बोल से याद रखना, बोल्शेविक समझौता। देखो हम इसको कुछ स्पेशल ट्रिक नहीं है, बस हम इसको शब्दों के माध्यम से थोड़ा निमोनिक से याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो जब एग्जाम में हम देखें तो वो हमारे तुरंत क्लिक करें। ये वीडियो बेसिकली आप अगर आपने एक बार राजस्थान जीके को कुछ भी हल्का फुल्का भी आपको नॉलेज है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो भी आपके लिए बहुत अगर रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा याद रखना। मेवाड़ रियासत में इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और अरुण सिंह चूड़ावत को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, स्वीकार ही नहीं करा उन्होंने, है ना। और अमृतलाल को बेंगू का प्रशासक बना दिया, ये भी कोई काम की बात नहीं है। इसके बाद आता है इस किसान आंदोलन में बेंगू में याद रख लो, गोविंद, अपन बेंगू अपन राम को बुलाए थे, राम आएंगे तो गोविंद, तो गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। गोविंदपुरा हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट था, सुबह के 5 बज रहे थे और उस वक्त ट्रेंच नामक एक किसान, ट्रेंच नामक जो बंदा था उसने ही, है ना, किसान अपने बताया भूमि बंदोबस्त अधिकारी, उसने किसानों की सभा पर क्या कर दी साहब, फायरिंग, और इसमें किसान शहीद हो गए। अब इसको पहले तो आप याद रखो कि ये पूछा जाता है आपसे, तो गोविंद को हमारा क्या देगा, 7, गोविंद हमेशा क्या देगा, 7। तो आप इसको याद रख लो, 13 7। गोविंद को क्या बोलेंगे हम, गोविंद भगवान को क्या बोलते हैं हम, गोविंद को, कि हमें तो 13 7 चाहिए, क्या चाहिए हमें, 13 7, 13 7 23, तो इसको याद हो जाएगा आपको। और ट्रेंच 3 ही अक्षर है में, 13 7 में ना, ये ट्रेंच नाम बंदे ने इसमें फायरिंग कर दी। इसमें फायरिंग में देखो कौन कौन शहीद हो गए वो देखो आप। गोविंद का क्या होता है, गोविंद भगवान का हमें क्या लगता है, अच्छा रूप, तो गोविंद से क्या रखोगे, गोविंद का रूप, गोविंद की क्या चाहिए हमें, कृपा, है ना। गोविंद की क्या चाहिए हमें, रूप अच्छा लगता है, गोविंद का शानदार रूप है, विशाल का है, एकदम प्यारा सा शरीर और बहुत ही अच्छे, है ना। हमारी राधा रानी गोविंद के ऊपर फिदा है, तो हम बोल सकते हैं हम कि गोविंद का क्या है, रूप बहुत ही अच्छा है, तो रूप से हम याद रख लेंगे, है ना, रूपा जी। और धाकड़ और कृपा से गोविंद की चाहिए हम सबको कृपा, तो कृपा जी धाकड़, है ना। इनके लिए जांच के लिए ट्रेंच नामक अधिकारी बनाया गया। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। और आंदोलन का केंद्र चांदखेड़ी और मंडावरी, चांदखेड़ी और मंडावरी, ये कोई काम की बात ज़्यादा है नहीं, इस तरह आपको याद रहेगा गोविंदपुरा। फिर हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी का एक और नाम है बरड़ किसान आंदोलन। इसमें क्या था, ये अधिकतर बूंदी में देखो गुर्जर किसान आंदोलन चला रहे थे, गुर्जर किसान चल रहे थे इसमें। कारण क्या था, बूंदी, बूंदी से ऐसे याद रख लो, बूंदी कितने रुपए किलो है, 25 रुपए या 25, तो 25 से याद रखना बूंदी, बूंदी से क्या रखोगे, ये बूंदी, ये बिंदी है, बूंदी की बात करें हम, तो बूंदी में कितने प्रकार के हैं टैक्स, 25, बूंदी कितने रुपए किलो है, 25 रुपए किलो से आप याद रख लेना थोड़ा, बूंदी 25, 25 प्रकार के करते। अत्यधिक भू राजस्व वही सेम था, लाटा कुंटा चल रही थी, बेकार था। इसमें क्या कर बूंदी के लिए युद्ध कर रहे हैं, अगर हमको क्या, अगर हम मान लो कि बूंदियां मार रहे हैं तो क्या होता है, युद्ध हो जाते हैं, तो बूंदी के अंदर क्या कर रहे हैं, युद्ध। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भ्रष्टाचार। देखो बूंदी बनाने वाले होते हैं, अपन देखते हैं बूंदी बनाते हैं जब मिलावट करते हैं, मिलावट को बोलते हैं भ्रष्टाचार, है ना। तो बूंदी किसान आंदोलन के अंदर क्या हो रहा है, बूंदी बनाते वक्त भ्रष्टाचार, तो इसमें सबसे मुख्य कारण क्या था, आपसे पूछेंगे कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा मुख्य कारण कहाँ पे था, है ना, किसान आंदोलन में, वो थे बूंदी में। 1920 में क्या हुआ, अब देखो इसमें भी कौन है, साधु। देखो बूंदी का अपन क्या कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाए, किसको देते हैं, साधुओं को, तो साधु से साधु सीताराम, सीताराम में आपको याद रहेगा, साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे हल्ला भड़क। अब आप ये देखो डाबी, डाबी मतलब माचिस की डाबी याद रख लें अपन, है ना। माचिस की जो डाबी होती है उसमें क्या होता है, अपन देखते हैं जब जलाते हैं उसको वो भड़क जाती है तिल्ली, तो भड़क से अपने याद रख लो हल्ला भड़क। डाबी किसान, आपसे कोई पूछे कि डाबी किसान के अंदर पंचायत का गठन जब किया गया था, तो डाबी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या अध्यक्ष कौन थे, हल्ला भड़क। 1922 में एक आंदोलन प्रारंभ हो गया और किसानों ने राज के न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया, सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिया गया। धीरे धीरे अन्य गांवों में भी किसान स्थापित हो गए, बरड़, बरुंगन, गरदड़ा, है ना। इसमें आपको ये ज़्यादा बातें याद रखनी नहीं है, बस आपको इतना देखना है कि बूंदी में क्या हुआ था, है ना। ये सब थे, युद्ध कर लग रहा है, भ्रष्टाचार, बूंदी के लिए युद्ध हो रहे हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, भ्रष्टाचार मिलावट हो रहा है इसलिए, साधु सीताराम दास, और इसने क्या था, डाबी किसान पंचायत। और जब डाबी की बात करते हैं हम, तो डाबी क्या होती है, भड़क, भड़क से ये इस तरह का हम देख सकते हैं। अगला हम देखेंगे इसमें डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड 2012 में हुआ और इसमें क्या हुआ था, डाबी का वही माची डाबी से याद रखेंगे हम, है ना। तो एक अधिकारी था, पुलिस अधिकारी, उसका नाम था इकराम हुसैन। कौन सा हुसैन था, मोमनन था, ठीक है, इकराम हुसैन। किसानों की सभा पर इसने फायरिंग कर दी और 2 किसान शहीद हो गए, इकराम हुसैन। डाबी, डाबी में देखो क्या हुआ था, डाबी, अपने डाबी कौन रखेगा, जो इंसान सिगरेट पीता है वो रखता है डाबी डिब्बी, तो हमारे याद रख लो, हम इसको ट्रिक से देख सकते हैं थोड़ा। नाना, हमारे नाना क्या रखते हैं, नाना आज भी हम देखते हैं, हम हमारे नाना वगैरह, तो उस वक्त तो ज़्यादा लाइटर होता नहीं था, तो बेसिकली अगर वो सिगरेट वगैरह पीना है या उनको कुछ करते ही थे, तो नॉर्मल हम बात करते हैं कि डाबी रखे हैं हमारे नाना ने, तो नाना से हम याद रख लेंगे नानक जी भील, और साथ में एक देखेंगे हम देवी, देवी नाना है तो साथ में देवी भी कोई ना कोई रहेंगी, देवीलाल गुजर। इस समय नानक जी भील झंडा लेकर के गीत गा रहे थे, तो इसलिए कई लोग इनको बोलते थे झंडा गीत। एक्चुअल में वो झंडा गीत नहीं, झंडा लेकर के हाथ में गीत गा रहे थे, तो झंडा गीत
इसमें बोल देते हैं हम झंडा गीत गा रहे थे, और इनकी याद में माणिकलाल वर्मा ने एक गीत लिखा है, उसका नाम है अर्जी। कौन सा, ये याद रखना आप, अर्जी। पहले तो हमने देखा था माणिकलाल वर्मा ने कौन सा लिखा था, पंछेड़ा, और पथिक जी ने पीड़ितों का पंछेड़ा। अब माणिकलाल वर्मा लिख रहे हैं अर्जी। अर्जी वैसे भी आप याद रख सकते हैं। अर्जी किससे करेंगे हम, नानक से याद रख लो, नाना जी से, है ना। अर्जी किससे करते हैं, नाना से। नाना हमारी ये अर्जी है, हमारी ये विनती है, आप इसको स्वीकार करो। तो अर्जी से याद रख लेना हम, नानक जी भील, तो नानक से आप याद रख लेंगे अर्जी नामक गीत लिखा। 1927 में राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण बूंदी किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। बूंदी में याद रखना महिलाओं ने थोड़ा बढ़ चढ़ के, बूंदी ये डाबी है ना, बूंदी के बाद जब डाबी वहीं पे है, बूंदी में जगह, और बूंदी में महिलाओं की भूमिका हमेशा, बूंदियाँ बनाती कौन है, अधिकतर हमारे देखते हैं हम महिलाएं बनाती है, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 1936 के अंदर, 36 के अंदर देखो क्या हुआ, ये दूसरा चरण इसका प्रारंभ हो गया आंदोलन का, और दूसरे चरण में किसानों ने सामाजिक सुधार किया। 36 का कई लोगों का आंकड़ा होता है ना, तो उन्होंने मना कर दिया कि साहब अब हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, समाज के सुधार में काम करेंगे। और समाज सुधार से हम बात कर रहे हैं, सामाजिक सुधार का इन्होंने काम किया। अब देखो, एक है हिंडोली सम्मेलन, अब वो सम्मेलन हो रहा है हिंडोली, जो और बोलते हैं ना कई बार कि 36 आएंगे तेरे जैसे, 36 जाएंगे, है ना, इधर उधर डोलते रहते हैं तेरे जैसे 36 मेरे, तो इसको हम टिक से देख सकते हैं थोड़ा, 36 डोलते रहता है, तो डोले से हिंडोली। ये सम्मेलन हुआ 36 में, 1936 में। 500 गुजर और मीणा समाज के लोग में किसान शामिल हो गए, और हुंडेश्वर मंदिर था उसमें, ये राजस्थान में उन किसानों का अधिकार शर्तें मान ली गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारा बहुत ही अच्छा किसान आंदोलन था अलवर, दिख रहा है आपको ये अलवर, अलवर किसान आंदोलन। अलवर में क्या हुआ देखो, अलवर में एक शब्द है लवर, लवर से हम थोड़ी टिक्स देखेंगे। एक तो और इसमें नीमू चना किसान आंदोलन, क्या नाम है, नीमू चना। एक है मेव। मेव क्या थे, बेसिकली मेव एक मुस्लिम लोग थे, तो इनकी कुछ मांगी भी आप देखेंगे कि बहुत अलग प्रकार की है, लेकिन मेव हम बात करते हैं, मेव किसान। लेकिन जो मुसलमान होते हैं वो मेव जो अलवर में रहते थे। नीमू चना में कौन कर रहा था, राजपूत किसान थे। बानसूर और थानागाजी जो अलवर में एक जगह पड़ती है, बानसूर और थानागाजी, वहां पे हो रहे थे ये, और मेव हो रहे थे मेवात के अंदर। इसको देखो आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो मेव है मुसलमान, लेकिन साथ में कौन है, राम, लक्ष्मण, किशन, और एक तो तिजारा। एक गाना भी है इसमें, तिजारा अब मोहब्बत एक करके है, पुराना गाना है, ठीक है। तो आप ये देखना, राम है, लक्ष्मण है, किशन है, तो तीनों का आप याद रख लो, मेवात के अंदर। और राम लक्ष्मण किशन देखो, तीनों की बात कर रहे हैं, लवर, तो लवर की, लवर है ना तीनों, ए प्लस लवर, लवर है ना, लव लव आ रहा है इसमें, लवर अलवर में। तो राम लक्ष्मण और किशन लवर, है ना, अपन देख ही थे। और तिजारा वो गाना भी गा रहे हैं, तो आप इसको देख लो। और नीमू चना में राजपूत किसान है, बानसूर और थानागाजी की तरफ ये हो रहे हैं। आगे देखते हैं हम, नीमू चना किसान आंदोलन। नींबू चना में क्या हुआ देखो, नींबू और चना दो बातें हैं, ठीक है। नींबू चना किसान आंदोलन, इसमें क्या हुआ, 1924 में हुआ। यहाँ पे थे महाराजा जय सिंह जी। लवर की तो हमेशा क्या होती है, जय जय, जय जयकार होती है ना, तो अच्छे तरह लवर से हम पढ़ रहे हैं इसको। अलवर में क्या आ रहा है, लवर, अलवर में क्या आ रहा है ये, लवर। तो लवर से हम देखेंगे, लवर की हमेशा क्या होती है, जय जयकार। तो जय सिंह द्वारा राजपूत, राजपूत है साथ में, एक है ब्राह्मण, राजपूत और ब्राह्मण किसानों के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, 40% तक टैक्स बढ़ा दिया। देखो शुरुआत में क्या होता था, किसानों ने राजपूतों और है ना, राजपूतों का काम है क्षत्रिय, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी लड़ाई वगैरह में कर रहे हैं, तो हमारे देश की वैसे रक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मणों का क्या है काम, नॉलेज देना, आपको नॉलेज दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त ये क्या करेंगे, ये आपके ऊपर टैक्स, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन बाद में जैसे जय सिंह ने इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, वो भी एक साथ 40% तक, तब क्या होगा, इस होगा किसान आंदोलन करेंगे, है ना। और चराई करते हैं अपन जैसे, तो उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी जंगली सुअरों की। देखो लवर से याद रख लो, जंगली सुअर, तो सुअर का काम क्या होता है ना, भागते रहते हैं, और जंगली सुअर है तो पूरे खेतों की फसलें खराब कर देते थे ये, है ना। इससे क्या होता था, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। अब क्या हुआ, इन्होंने इनके ऊपर बता दी कि इनके ऊपर आप इनको मार भी नहीं सकते। राजा ने बोला कि भाई साहब आप इनको, किसान को, कि आप इनको शिकार नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ राजा ही करेंगे, तो आप इनको मार भी नहीं सकते। अब वो आ रहे हैं, उनकी सारी फसल तो खराब कर जाते हैं, फिर राजा उनके ऊपर टैक्स और ले रहा है इतना ज़्यादा, तो कैसे होगा, बेकार वो यहाँ पे भी चल रहा है। तो इसमें नेता कौन कौन थे, लवर के अंदर रखना, माधव, माधव, गंगा, गोविंद और अमर, ठीक है। माधव, माधव के बाद गंगा, गोविंद और अमर। देखो गंगा का पानी हमेशा अमर से याद रख लो, गोविंद हमेशा अमर, और माधव गोविंद एक ही नाम है, गोविंद माधव गंगा अमर, अमर रहते हैं ना अमर, तो बोलते हैं गंगा का पानी पीने के अमर हो जाते हैं, अपन बोलते हैं ऐसे तुरंत कि गंगा जल है अमरता का वरदान। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने आंदोलन को क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। अब इसके बाद नीमू चौड़ा किसान आंदोलन क्या हुआ, नीमू चौड़ा हत्याकांड, ये आपको बहुत याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसकी डेट, 14 मई 1925। देखो 14 का जल थोड़ा 28 होता है, 28 से थोड़ा कम कर दो, 25 है ना, तो 14 मई 1925 को याद रखना। नीमू और चना, है ना, थोड़ा इसको अधिकतर याद रखना। नीमू से याद रखना, नीम, नीम दिख रहा है आपको, नीम का पेड़ क्या होता है, पूरे में छा जाता है, नीम का पेड़, एकदम अपन बात करते हैं नीम का पेड़ पूरे में छा जाता है, तो छाजे से याद रखना, छाजू सिंह ने किसानों पर फायरिंग कर दी।
तो आपसे कोई पूछेगा कि नीमू चढ़ा हत्याकांड में फायरिंग किसने करी थी, तो आप बोलेंगे छा जाता है नीम का पेड़, तो नीम का पेड़, नीम से साधु सिंह ने फायरिंग कर दी और इसमें 156 छप्पन जिसका किसान का सीना होता है, तो 156 किसान शहीद हो गए। अब किसानों की जब बात करें तो इसमें हम बात करेंगे यंग यंग लोग भी आ रहे हैं इसमें, है ना। तो यंग इंडिया समाचार पत्र में गांधी जी ने इसको क्या कहा, दोहरी डायर शाही। जिस तरह डायर शाही उसको कहा था अपने, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को, वहां पे तो बोल रहे हैं कि एक ही बार उसमें डायर ने जिस तरह फायरिंग करवाई थी और लोग मर गए थे, तो वहां तो फिर भी कम मरे थे। यहाँ तो इसको बोल रहे हैं दोहरी, मतलब डबल, उससे भी खतरनाक था ये, इसलिए इसको बोलते हैं डोरी डायर शाही बताया। और इसको इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, है ना। और इसको ये भी कहा कि ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्या है, विभत्स है, खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक ये हुआ था और बहुत लोग मर गए थे इसमें। रियासत नामक समाचार पत्र में इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। आप याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, रियासत, रियासत याद रखना, रियासत एक पूरा, अपन वैसे भी इसको थोड़ा देख सकते हैं, जलियांवाला पूरी एक रियासत के नाम से थोड़ा याद रख लो कि जलियांवाला पूरी एक रियासत है, ठीक है। और तरुण राजस्थान के अंदर इस समाचार पत्र की घटना को सचित्र, देखो तरुण का मतलब होता है नया नया, तरुण का मतलब ही क्या होता है, नया। और नया जब भी काम होता है तो उसका मतलब क्या है, मतलब नॉर्मल अभी जैसे अपन पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको इसको सब कुछ डायग्राम से बता दूं, चित्र से पढ़ा दूं, तो इसका प्रकाशन काल में होगा तरुण, मतलब नया नया काम है, सचित्र प्रकाशित हुआ, है ना। और किसानों को एक पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया गया। अब आपसे कोई भी पूछे पुकार, तो पुकारेंगे हम किसको, पुकारते किसको हम, लवर को। और अलवर, अलवर की हम बात कर रहे हैं, लवर मतलब अलवर की बात कर रहे हैं हम, अलवर मतलब नीमू चढ़ा की। और लवर की जब हम बात करते हैं तो लवर को क्या करेंगे हम, पुकारेंगे। तो पुकार से आप याद रख लेना, पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया गया। अब हम बात करते हैं वही मेव या मेवात किसान आंदोलन। इसमें क्या थी दिक्कत, एक तो अत्यधिक भू राजस्व था, आयात निर्यात टैक्स ज्यादा लग रहे थे, चराई कर लग रहा था, जंगली सुअरों की वही समस्या अलवर के अंदर है तो वही यहीं रहेगी, सार्वजनिक भूमि की जब्ती। इसमें दो तीन बातें और थी इनकी, ये थी कि हाँ भाई हमारी जो, मैंने आपको बताया मेव कौन थे, मुसलमान, और मुसलमान उनका ये बिल्कुल किसानों से अलग बात कर रहे थे सबसे। ये बोल रहे हैं कि उर्दू को आप राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दो, है ना, हमारे जितने भी जो मदरसे चलते हैं उसको आप उसमें काम करो, उसमें आप हमको पैसे दो, उनके निर्माण करो, उर्दू को आप हमारी भाषा घोषित करो। इस तरह की बातें, मतलब ये अपनी पर्सनल बातें कर रहे थे, किसानों की बातें कम कर रहे थे। तो एक इनमें दो तीन बातें हम वो भी देखते हैं, वो भी इसके कारण थे। और नेता थे इसके, देखो नाम भी क्या है, मेव है तो मुसलमान नाम है, देखो सबके, यासीन खां, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद हादी। देखो ये तो आपको ऐसे याद आएगा, अली हादी, अली हादी, सैयद भीख नारंग, है ना, भीख, और यासीन खां, भीख नारंग, अली और हादी। इसके जांच आयोग का इसमें फिर बाद में वही जांच के लिए इसमें बताया कि जांच करो इसकी, और कि जो ये बातें कर रहे हैं क्या वो सही है क्या, इनकी जो मांग है, इनके जो कारण है वो सही है क्या। जांच आयोग के लिए एक आयोग गठन किया गया, उसके सदस्य थे दुर्जन सिंह, गणेशी लाल और गजनाकर अली। एक तो मुसलमान ने, देखो ये थोड़ा गुजनाकर, बस मुसलमान हिंदू से अपने बाकी कोई मतलब नहीं है, बस अपन ये देख रहे हैं थोड़ा याद हमें रह जाए, कैसे भी करके हमारा मेन मोटिव ये है कि हम याद रखें उसको। तो गजनाकर गैसे ही गणेशी लाल दिख रहे हैं हमको, और दुर्जन दुर्जन आदमियों की बात का तो हम देखेंगे सही इसमें, है ना। यासीन खां के कहने पर किसानों पर क्या कर, किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया, आंदोलन हिंसक हो गया और सांप्रदायिक हो गया। अब दंगे की बात चलने लगी इसमें, तिजारा में क्या हो गए, दंगे ही हो गए, है ना। और अंग्रेजों के जय सिंह को हटा दिया गया और मेवात के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई बाद में, है ना। तो इसमें जय सिंह जी को हटा दिया, जय जयकार हम कर रहे थे लवर के रूप में, उनको हटा दिया। फिर हम बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन की। शेखावाटी में क्या होता था देखो दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र जो है जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। कहाँ आता था ये, जयपुर रियासत के अंतर्गत। और इसमें कच्छा वंश की शेखावट शाखा के आधार पर इसका नाम रखा था, शेखावाटी क्षेत्र कहा गया। शेखावाटी में सीकर सीकर झुंझुनू वगैरह ये बात, सीकर को बोलते हैं अर्धस्वायत्त ठिकाना, और ये झुंझुनू में पंचपाने, आप इनको याद रख लो, दो चार बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा ये, मंडावा, नवलगढ़, ढूंढलोड, मलसीसर और बिसाऊ। 1922 ईस्वी में सीकर के सामंत थे कल्याण सिंह जी, सीकर के सामंत का नाम क्या था, कल्याण सिंह जी ने किसानों पर क्या कर दिए, टैक्स कर दिए, टैक्स बहुत बढ़ा दिए। क्या नाम है, कल्याण सिंह जी ने किसानों पर टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स बढ़ाते क्या हुआ, जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि भाई ये तो कल्याण क्या कर रहा है हमारा भाई किसानों के ऊपर, कैसे कल्याण, कैसे किसान, थोड़ा याद रखना। कल्याण सिंह जी ने टैक्स बढ़ा दिया किसानों पर, तो किसान तो क्या है आरंभ करेंगे जाट वालों ने, ठीक है। वैसे भी शेखावाटी में जाट थोड़े है ही ज्यादा। रामनारायण चौधरी, देखो जाटों का चौधरी आ गया, रामनारायण चौधरी वही, और एक नाम है हरि ब्रह्मचारी। तो शेखी, कई लोग क्या कर रहे हैं, शेखी से याद रख लो आप, शेखावाटी को शेखी से याद रखो। कई लोग शेखी मारते हैं कि साहब ना शेखी इस बात के लेंगे, अब मेरे भगवान में राम भगवान डालन करेंगे और कुछ ज़्यादा ही, मतलब पूजा पाठ ठीक है, लेकिन कई लोग कुछ शेखी मारते हैं, तो शेखी से हम थोड़ा देख लेंगे। और कई लोग है ना ब्रह्मचारी बनने की जैसे दिखाते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं यार, ऐसी बातें भी करते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको बस रिलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। शेखावाटी से हम याद रख लेंगे, थोड़े शेखी, शेखी से याद रख लेंगे राम नारायण चौधरी और
हरि ब्रह्मचारी। देखो अपना और कोई मोटिव नहीं है, मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ। तो आप प्लीज़ बस इसके ऊपर ध्यान दें कि हम इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे भी। हम देखो सब स्टूडेंट लाइफ का बस एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके हमारे जो क्वेश्चन हैं हम एग्जाम में जाएं और वो हमारे सही हो जाएं। बस इतना सा मोटिव रख के चलो, बाकी आप बस इसको देखते जाओ। आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करके देखना, आपको सब पता पड़ेगा कि जब सामने क्वेश्चन करेंगे कि सारे क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। और जब भाई आप क्वेश्चन लगा के देखना इसके स्लाइड को पढ़ने के बाद एक बार। हरि ब्रह्मचारी। शिखर ठिकाने में राम नारायण चौधरी का प्रवेश पर पाबंदी लगा दी और तरुण राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इनका समाचार पत्र तरुण राजस्थान पर भी जो सचित्र प्रकाशित करा था उस पर बंद दिया। अब देखो शेखी से याद रखना, शेखावट का मैंने बताया आपको शेखी। अब कई लोग क्या करते हैं शेखी मारते हैं, जैसे कि देखो अब इसमें क्या हो गया शेखी मारने वाली बात। देखो आप वो हाउस ऑफ कॉमन्स ये था ब्रिटेन में, ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना अपने, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा वाला वही हाउस ऑफ कॉमन्स वहां पे मतलब ब्रिटेन के अंदर, वहां पर है ना पैट्रिक लॉरेंस ने शेखावटी आंदोलन की चर्चा इसमें की गई। हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस ने है ना ये शेखावटी जो आंदोलन है वहां पे इसकी मांग चल रही है। तो वैसे भी देखा जाए तो शेखावटी वाले लोग तो बोलेंगे सही, अरे यार हमारी तो बात कहाँ चल रही है ना। यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन जो ब्रिटेन ब्रिटेन के अंदर हमारी बात चल रही है, हमारे किसान आंदोलनों की है ना, तो वो बात याद रखना। और लंदन के एक समाचार पत्र डेली हेराल्ड, जो डेली आता है समाचार पत्र लंदन में, तो उसका नाम है डेली हेराल्ड, और वहां पे खबरें प्रकाशित हुई। ठाकुर देशराज जो था भरतपुर के, उन्होंने आंदोलन का मोर्चा संभाला और जाट क्षेत्रीय महासभा 1931 में एक है ना गठन किया, और प्रथम अधिवेशन 1933 में पलथाना सीकर में इसका हुआ। इतनी सी बात थी इसमें। फिर हम बढ़ेंगे जाट प्रजापति महायज्ञ हो गया 1934 में, अगली साल 20 जनवरी 1934। आयोजन करता तो ठाकुर देशराज खुद होंगे है ना। और इसके अंदर क्या हुआ, बसंत पंचमी के दिन हुआ। पुरोहित जो थे वो खेमराज शर्मा थे। यज्ञमान जो यज्ञ करवाने है ना बैठते हैं यज्ञमान, ये यज्ञमान है। जजमान जिसको आजकल बोलते हैं ना हम जजमान, वो जजमान गलत शब्द है, उनको यज्ञमान था ये पहले। यज्ञ करते करते यज्ञमान, यज्ञमान करते करते ये इसको और हो गया ये क्या नाम है यज्ञमान से जजमान, जजमान नहीं यज्ञमान है ये, ठीक है। कुंवर हुकुम सिंह जी। पन्ना मांझ 1935 को रतन सिंह जी और सर छोटू राम चौधरी के किसानों के मध्य एक समझौता हो गया। क्या नाम है, देखो नाम ही क्या है, छोटू राम। छोटू से है उसको क्या बोल रहे हैं सर, छोटू सा है उसको हम क्या बोल रहे हैं सर। तो सर छोटू राम और साथ में क्या बोल रहे हैं रतन सिंह, इनके मध्य एक समझौता हो गया। फिर हम बात करते हैं इसके शेखावटी किसान आंदोलन के नेता। नेता की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सब में हम नेता देख रहे हैं। एक है सरदार हरलाल सिंह है ना, और ये थे हरलाल सिंह जी कहाँ के, हनुमानपुरा झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। झुंझुनू में इन्होंने विद्यार्थी भवन, ये भी याद रखना आप। देखो सरदार है हरलाल, हरलाल आजकल क्या, आजकल माँ बाप का क्या है, हरलाल क्या है विद्यार्थी है, तो हरलाल से याद रख लो। हरलाल ने क्या विद्यार्थी भवन की स्थापना करी। हरलाल आजकल हर बच्चों का माँ बाप के क्या है वो विद्यार्थी हो रहे हैं, और विद्यार्थी भवन किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। एक तो सरदार हरलाल सिंह हो गए, एक है नेतराम सिंह गुरीर। हरलाल सिंह नेतराम सिंह गुरीर, एक है पन्ने, पन्ने से याद रख लो, पन्ने पढ़ते हैं हम विद्यार्थी, पन्ने सिंह, ठीक है। एक है मास्टर, मास्टर पन्ना, देखो आप मास्टर चंद्रभान। नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी बहुत इंपॉर्टेंट, अपन पढ़ेंगे इसको बाद में है ना, अभी टॉपिक से नहीं भटकेंगे हम। इन्होंने शेखावटी में जकात आंदोलन का चलाया था। आपसे पूछे नरोत्तम, नरों में उत्तम होगा वही क्या करेगा, जकात चलाएगा। जकात आंदोलन कौन चलाएगा, नरोत्तम लाल जोशी। तो आपसे कोई पूछे जकात आंदोलन कहाँ पे चला, तो आप बोलेंगे पहले तो कहाँ पे, शेखावटी में। किसने चलाया, नरोत्तम लाल जोशी ने। और राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी ये थे। नरों में उत्तम है जो विधानसभा के क्या बन गए, अध्यक्ष पहले, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, एक कटरातल सम्मेलन होता है, क्या नाम है, कटरातल सम्मेलन। कटरातल सम्मेलन देखो आप इसको 25 अप्रैल 1934। मैं तो देखो ऐसा याद रख रखा है इसको कटरातल का। आप इसको कैसे याद रखोगे, अप्रैल, अप्रैल के अंदर आप देखो लोगों की क्या होती है, फिर शादियां थोड़ी बंद हो जाती है अप्रैल के बाद। और मेरी मम्मी पापा की जो शादी थी पेरेंट्स की वो थी 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल से मैंने इसको याद रख रखा, 25 अप्रैल 1934 है ना, 25 अप्रैल 1934। यहाँ पे क्या हुआ था, सियोट के एक सामंत था उसका नाम था मान सिंह। मान सिंह ने लड़कियों का मान, जो मान सिंह ने क्या करा, महिलाओं से दुर्व्यवहार करा। मतलब मान सिंह ने महिलाओं का मान भंग करने की कोशिश करी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और इसके लिए लड़कियों ने, महिलाओं ने 10,000 से अधिक महिलाओं ने इसमें भाग लिया। और भाग लेकर के इसके अंदर जो अध्यक्ष थी हमारी वो थी किशोरी देवी। देखो महिला और किशोरी, एक नाम याद हो जाएगा, सरदार हरलाल जो हमने पढ़ा भी पहले है ना विद्यार्थी भवन वाले, ठीक है। और वही उनकी पत्नी थी ये। और एक थी मुख्य वक्ता जो उत्तम, जो वक्ता मतलब जो अच्छा बोलते हैं है ना, जैसे श्रोता अच्छा सुनते हैं वैसे वक्ता अच्छा बोलते हैं, तो उत्तम बोलने वाली थी उत्तमा देवी। और इनके एक थे किशोरी देवी। हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू में पूछा आरएस के या कहीं में हम बात चलें, तो लड़कियों को ये बोलना चाहिए कि देखो अगर कोई वक्ता है या फिर हम कोई बात करें, हम किसके जैसे बनना चाहिए। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, देखो किशोरी देवी और उत्तमा देवी। कब की बात चल रही है, 1934 है ना। उस वक्त ये लोग बाहर निकले अपने घर पर, अपनी सामाजिक जो भी बाधाएं थी घर के अंदर इन्होंने कितना सामना करा होगा, उनको छोड़ के 10,000 महिलाओं का नेतृत्व कर रहे हैं और आकर के बाहर
है ना, हमारा ये कर रहे हैं उस वक्त। देखो तो ये याद रखना आप, किशोरी देवी उत्तमा देवी आई कटराथल सम्मेलन में, है ना, कटराथल सम्मेलन, ये किसी महिलाओं को उसने मतलब करा। तो आज भी हम बात करें तो हमारे महिलाओं को उस वक्त जब इतना चल रहा है, तो आज की हम इस जमाने में हमें महिलाओं का रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक हत्याकांड होता है कूदन हत्याकांड। कूदन हत्याकांड वही 25 अप्रैल है, लेकिन इसमें 1934 की जगह 1935 आ गई, तो जस्ट बाद हुआ इसके, आप इसको याद रखना, इसके जस्ट बाद 1 साल बाद। एक धापी देवी नाम की एक महिला थी, ये एक बुजुर्ग महिला थी। इनके कहने पे किसानों ने कर देने से मना कर दिया। फिर एक क्या है, कैप्टन वेब, वेब याद रख लो, बुजुर्ग धापी धाप जाता है इंसान, आजकल क्या करते हैं धाप जाते हैं, किससे, वेब सीरीज देख देख के इंसान धाप जाता है। तो धापी देवी और वेब सीरीज, कूदन से याद रखना, कूद जाते हैं धापी, है ना, धापी कूदना, धापी और वेब, है ना, वेब सीरीज में किसानों पर फायरिंग कर दी और 4 किसान शहीद हो गए। नाम क्या है, चेतराम, तुलसाराम, टिक्कूराम और आशाराम। देखो उनको 2-3 बार बोलो आप चारों का नाम, चेताराम, चेतराम, है ना, चेतराम, तुलसाराम, टिक्कूराम, आशाराम, चेतराम, तुलसाराम, टिक्कूराम, आशाराम। इस हत्याकांड की चर्चा कहाँ हुई, ब्रिटेन के, वही शेखी वाली शेखावट का चल रहा है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। फिर अपन बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट है जय, इसकी तो आपको जय जयकार करनी पड़ेगी, क्यों, नाम ही क्या है, जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये हुआ था 21 जून, जो अपन बोलते हैं सबसे लंबा दिन, 21 जून 1934 को हुआ। ये देखो इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान का प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें किसानों को क्या हुआ, हत्यारों को सजा मिली। इसमें अमर सेवा समिति की स्थापना हुई चिड़ावा में। इस संगठन में शेखावाटी में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। स्थापना किसने करी थी अमर सेवा समिति की, मास्टर प्यारे लाल। जो प्यारे प्यारे काम करते हैं, प्यारे लाल होते हैं ना जो अच्छे अच्छे, है ना, कौन सा लाल है, प्यारे लाल, वो क्या हो जाते हैं, हमेशा अमर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं चिड़ावा का गांधी। चिड़ावा झुंझुनू में एक जगह पड़ती है, वहां का गांधी कौन है, मास्टर प्यारे लाल। कई बार पूछा गया है ये। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इसने भाग लिया था। फिर हम बात करते हैं लास्ट में भरतपुर किसान आंदोलन, और भरतपुर 1931 में ये करा था लंबोदर भोज ने। भरतपुर के लोग वैसे भी लंबे होते हैं, तो लंबोदर भोज, है ना। फिर इसके बाद में हम 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है मारवाड़ किसान आंदोलन। यहाँ पे क्या होगा, मारवाड़ 1923 में शुरू हुआ। यह आंदोलन कारण क्या था, मारवाड़ क्षेत्र में मादा पशुओं का निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए हुआ था, विरोध में। मतलब पहले क्या करते हैं, मादा मादा उनको भेज देते थे, विरोध उनका ना, बाहर भेज रहे हैं देश के, तो फिर मादा पशुओं को आप निर्यात कर दोगे तो फिर दिक्कत ही आएगी आगे जाके। तो इसने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध के विरोध में स्टार्ट हुआ था। मतलब ये क्या था कि मादा पशुओं का निर्यात पर प्रतिबंध के विरोध में स्टार्ट हो रहा है कि प्रतिबंध नहीं करोगे। और फिर इसका नेतृत्व कौन करेगा, मारवाड़ के कौन है, जयनारायण व्यास। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे, जब हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पढ़ेंगे ना राजस्थान की, तब हम पढ़ेंगे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जी, हमारी कोचिंग का नाम भी क्या है, व्यास विद्यापीठ, और ये भी कौन है, व्यास। तो जयनारायण व्यास से याद रख लो। प्रमुख घटना क्या है, एक तो डाबरा कांड, डाबरा कांड, है ना, क्या है डाबरा, डाबरा मतलब डाबरा, डबरा नहीं है, डाबरा है। डाबरा का मतलब देख लो आप, है ना, बड़ा कांड है ना, बड़ा डबरा, बड़ी बात कर रहे हैं ना। डबरा हत्याकांड की बात, डबरा कांड की बात कर रहे हैं हम, 13 मार्च 1943 को। तो देखो इसमें क्या है, बड़ा, डबरा के याद रख लो, बड़ा, बड़ा की जगह इसको पढ़ लो आप बड़ा, बड़ा की जगह क्या पढ़ लोगे आप इसको, बड़ा। डबरा हत्याकांड बड़ा, बड़ा कब था, 1947 में, जब हम आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे, वो भी बड़ी थी। तो डबरा और बड़ा 13 मार्च 1947 को ये डैसे डबरा हत्याकांड, डैसे डीडवाना, डैसे डबरा, डैसे डीडवाना कस्बे में किसानों की हत्या से संबंधित था। एक याद करना, दुधवा खरा किसान आंदोलन, क्या नाम है, दुधवा खरा। दूध कौन पिएगा, दूध कौन पियेंगे, दूध पियेंगे साहब हमारे, ये कहाँ पे हुआ था, दूध पीते हैं चूरा के, तो चूरू में, और इसका नेतृत्व किया था हनुमान सिंह जी ने। देखो दूध पिएगा कौन, हनुमान जी। और कैसे पीते हैं, मान लो अगर उनको नहीं मिल रहा तो चुरा लेंगे चूरू। थोड़ा सा जस्ट रिलेट करने के लिए हम पढ़ रहे हैं इसको, हनुमान सिंह जी ने चूरू में इसका किया था। आज की हम वीडियो हमने देखा, हमने पूरे में इसमें किसान आंदोलन, हमने इसको क्या है तो शॉर्ट में और हमने ट्रिक के माध्यम से इसको एकदम याद करने की कोशिश करी गई है ना। एक बार इसको आप पढ़ो, इस पर देखो इसको, इसकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अभी नया नया हमारा चैनल है, तो आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। तो इसी प्रकार हम आपके लिए एक ना शॉर्ट वीडियोस लाते रहेंगे ट्रिक के माध्यम से भी, और राजस्थान का पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराएंगे। हाँ ये हो सकता है थोड़ा कि बीच में हम ज़्यादा नहीं डाल पाए वीडियो, लेकिन है ना, जैसे जैसे आपका प्यार और हमारे को सपोर्ट मिलता रहेगा, हम इसको आपको पूरा राजस्थान का सिलेबस और सभी कुछ कंप्लीट कराएंगे। हर एग्जाम में जो समान रूप से उपयोगी होगा, आप राजस्थान के कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे लो, सब में अगर आपको ये अच्छा लग रहा है सेशन, तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं। हमारे को टेलीग्राम चैनल पे हम आपको इसको प्रोवाइड करा देंगे, है ना, उसमें आप हमारे को ये बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, राधे राधे।